डरावनी कहानी है जिसका शीर्षक है नालेबा 2 वापसी। और ये कहानी हमें सीधे उसी गांव में ले जाती है जहां सालों पहले नालेबा नाम की दहशत फैली थी। वो दहशत जिसका असर आप सोचिए आज तक बाकी है। गांव वाले आज भी रात को अपने दरवाजों पर लकड़ी या कोयले से लिखते हैं नालेबा। मतलब कल आना। एक अजीब सा टोटका कह लीजिए या एक उम्मीद कि कोई बुरी बला दरवाजा खटखटाए तो ये पढ़कर लौट जाए। लेकिन जैसा होता है ना, पुरानी कहानियां कहाँ पूरी तरह खत्म होती हैं। वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं शायद। और लगता है वो वक्त आ गया है। हाँ, तो चलिए इस वापसी की पड़ताल शुरू करते हैं, क्योंकि डर का एक नया अध्याय बस खुलने ही वाला है। अच्छा। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो एक नया किरदार है, अनीता। अच्छा। एक नई नवेली दुल्हन है, हाल ही में शादी करके इस गांव में आई है, शहर से आई हुई, पढ़ी लिखी। ओके, तो मतलब वो गांव की इन बातों से शायद उतनी वाकिफ नहीं होगी। बिल्कुल। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अनीता गांव वालों के इस गहरे डर को, इस नालेबा की पूरी परंपरा को महज अंधविश्वास समझती है। हाँ, ये अक्सर होता है। वो ऐसे पुरानी दकियानूसी बातें मानकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये बहुत ही जाना पहचाना सेटअप है, खासकर लोक कथाओं और हॉरर में। जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है ना, जो थोड़ा तर्कवादी हो, हाँ, और वो स्थानीय मान्यताओं पर सवाल उठाता है। तो अनीता का ये जो शक है, ये सिर्फ उसका नजरिया नहीं है, ये कहानी में टेंशन बढ़ाता है। सही कहा। सवाल ये उठता है कि क्या उसका ये अविश्वास उसे ज्यादा समझदार बना रहा है या असल में ज्यादा वल्नरेबल, क्योंकि वो उन सावधानियों को नजरअंदाज कर रही है जो बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए जरूरी मानते हैं। बिल्कुल। और शायद यही चीज उसे अनजाने में उस आने वाले खतरे के और करीब ले जाती है। कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है एक रात को। ओके। अनीता घर पर अकेली है। ओके। पति किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ है। हाँ। अब नई जगह, रात का अकेलापन। हाँ। और गांव में वो डर की फुसफुसाहट है। हाँ, माहौल पहले से ही थोड़ा अजीब है। हाँ, तनाव तो होगा ही। तभी रात के सन्नाटे में दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक होती है। खट खट हो, जैसे कोई बहुत धीरे से खटखटा रहा हो। हाँ। और फिर दस्तक के बाद एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो अनीता को चौंका देती है, क्योंकि वो जानी पहचानी है। किसकी? बिल्कुल, उसकी अपनी सास की आवाज। ओहो। आवाज धीरे से कहती है, बिटिया दरवाजा खोल, मैं हूं। अरे बाप रे। ये तो बहुत क्लासिक तरीका है डराने का। हाँ। आवाज का छलावा। हाँ, सोचिए जरा, रात का वक्त, अकेली है और बाहर से सास की आवाज। पहला रिएक्शन क्या होगा? यही कि शायद कोई जरूरत आन पड़ी हो या कुछ हुआ हो। ये आवाज का इस्तेमाल, वॉइस मिमिक्री, ये लोक कथाओं में बहुत पुराना और बहुत असरदार हथियार है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे भरोसे पर हमला करता है। किसी अपने की आवाज सुनकर हम अपने गार्ड्स नीचे कर देते हैं। हाँ, सही बात है। हमें लगता है कि बाहर कोई अपना है, शायद मुश्किल में है, तो ये हमें दुविधा में डाल देता है। दरवाजा खोलें या ना खोलें, ये हमारी भावनाओं का फायदा उठाता है। हाँ, और शायद इसी अपनेपन के धोखे में, या ये सोच कर के चलो देख लेते हैं, या फिर शायद अपनी वो मैं नहीं मानती इन बातों को वाली हिम्मत दिखाकर अनीता दरवाजा खोल देती है दरवाजा। हाँ। लेकिन दरवाजा खोलने पर जो सामने होता है, वो उसकी सारी हिम्मत, सारा तर्क सब भुला देता है। क्या देखती है वो? सामने एक औरत खड़ी है, सफेद, थोड़ी मैली सी साड़ी में, बाल बहुत लंबे, बिखरे हुए, चेहरे पर गिरे हुए, चेहरा लगभग छिपा हुआ है परछाइयों में। ओह। सब कुछ धुंधला सा, सिवाय एक चीज के, उसकी आंखें। आंखें? कहानी में लिखा है कि अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल जलते हुए कोयलों की तरह दहक रही थीं, एक भयानक अमानवीय चमक। बाप रे, ये तो विजुअल बहुत स्ट्रांग है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, छिपा हुआ चेहरा और फिर वो जलती हुई आंखें। हाँ। ये सारे क्लासिक हॉरर के तत्व हैं। लेकिन आंखें, वो उसे बिल्कुल अमानवीय बना देती है। वो किसी इंसान की नहीं हो सकती। शायद उसी पल अनीता को लगा होगा कि गांव वाले शायद गलत नहीं थे। बिल्कुल, वो पहला असली डर का एहसास कि क्या यही है वो नालेबा। लेकिन वो औरत सिर्फ खड़ी नहीं रहती, वो बोलती है। क्या? हाँ, और उसकी आवाज में अब वो सास वाला अपनापन नहीं है। आवाज ठंडी है, उसमें एक अजीब सी गूंज है, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। और क्या कहती है? वो कहती है, तुम लोगों ने सोचा मैं चली गई, हमेशा के लिए,
लेकिन मैं कभी गई ही नहीं थी। ओह माय गॉड। और अब मैं वापस आई हूँ मेरी अधूरी कहानी पूरी करने। मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी, ये लाइन ये कहानी को एकदम बदल देती है। कैसे? मतलब ये सिर्फ एक भूतिया बीकन नहीं है, हाँ ये बताता है कि इसका एक मकसद है, एक एजेंडा हाँ है ना, एक अधूरी कहानी। इसका क्या मतलब हो सकता है? लोक कथाओं में अक्सर ये किसी बदले से जुड़ा होता है या कोई अधूरा काम। कोई राज गांव का। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा गुनाह जिसका हिसाब बाकी है। ये लाइन बताती है कि ये वापसी ज्यादा सोची समझी और ज्यादा खतरनाक है। इसके पीछे एक इरादा है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है। जैसे ही वो औरत ये शब्द कहती है, ठीक उसी पल गांव में कुछ बहुत भयानक होता है। क्या होता है? गांव के कई घरों के दरवाजे, वही दरवाजे जिन पर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए नालेबा लिखा था, हाँ। वो अपने आप एक साथ जोर जोर से खुलने लगते हैं। क्या? सारे दरवाजे एक साथ? हाँ, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन पर हमला कर दिया हो। कब्जे चरमराते हैं, लकड़ी टूटती है। ये तो बहुत डरावना है। मतलब वो सुरक्षा कवच, वो लिखा हुआ नालेबा, वो बेकार हो गया। बिल्कुल। जरा सोचिए उस मंजर को। लोग घरों में दुबके हैं इस भरोसे में कि वो मंत्र उनकी ढाल है, और अचानक दरवाजे चौड़े खुल जाते हैं। गांव में तो हाहाकार मच गया होगा। हाँ, कहानी यही बताती है। लोग डर के मारे चीखते चिल्लाते बदहवास हालत में घरों से बाहर भागने लगते हैं। वो सुरक्षा का भ्रम, वो एक शब्द एक झटके में टूट जाता है, और डर अब किसी एक घर तक नहीं, पूरे गांव में फैल जाता है। और अनीता, उसका क्या हुआ? वो तो वहीं खड़ी थी उस औरत के सामने। हाँ, और जब पूरा गांव इस दहशत में है, कहानी का अंत अनीता के लिए सबसे ज्यादा पर्सनल और डरावना मोड़ लेता है। कैसे? उस भागदौड़ और चीख पुकार के बीच अनीता की नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसे कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस होता है। हाथ पर? हाँ, वो देखती है और वहां ताजे खून से लिखा होता है सिर्फ 3 शब्द। खून से? क्या लिखा होता है? अब तेरी बारी। जैसा उस औरत ने कहा, मेरी अधूरी कहानी पूरी करने। क्या उस कहानी में अनीता की कोई भूमिका है? अनजानी भूमिका। हाँ, क्या अनीता का उस गांव में आना या उसकी पहचान किसी तरह उस अधूरी कहानी से जुड़ी है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती? ये संदेश कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर छोड़ देता है।